वेलकम टू द चैनल। हमने लगातार कई दिनों से मैं जब भी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ उसी टाइम पे मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई जब भी आप ट्रेड करो उससे पहले थोड़ा सा आप वनडे कैंडल का देखा करो। कल का वीडियो मैं आपको अभी भी गारंटी से बोल रहा हूँ, जाके देख लो मैंने कल क्या बताया था कि यहाँ इस तरह से एक डोजी कैंडल हो सकता है या फिर यहाँ से एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं बुलिश का कैंडल हो सकता है, स्ट्रांगली हो सकता है। लेकिन ये दो चीज अगर हमें पता ही हो कि किस तरह से, मान लो कि यहाँ अगर हमें पता ही है कि कल डोजी बन सकता है तो उसका क्या मीनिंग हुआ? या तो फर्स्ट हाफ में अपर साइड जा सकता है या तो सेकंड हाफ में, उसके बाद क्या होगा कि मार्केट रिवर्स होगा। तो अगर हम ऐसे पहले रेडी ही है तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि आज अगर फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो यहाँ हीरो जीरो होने वाले की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो अभी यहाँ से कि यहाँ से अगर जब भी मार्केट अपर साइड जाएगा तो मार्केट स्लो एंड स्टडी जाएगा। उसका रीजन क्या है कि इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि यहाँ से एक कैंडल यहाँ रुक जाए। ये ब्रेकआउट दे दिया है, अभी ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अगर इस टाइम पे ब्रेकआउट किया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यहाँ कॉल के साइड मिलेगा। अगर इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ से आपको पुट के साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ जब तक बीच में है आपको कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करने का जरूरत नहीं रहेगी। 15 मिनट चार्ट के अंदर अभी देखो, मार्केट का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का अभी 48,125 और कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का। तो हीरो जीरो ट्रेड भी हम समझेंगे कि कौन से लेवल पे एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें हीरो जीरो के लिए ट्रेड करना चाहिए और इंट्राडे में हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। अभी 48,125 पे क्लोजिंग आया है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये नोट करके रखो, 48,000 राउंड लेवल है कि जब तक ये ब्रेक ना करे आपको पुट के साइड कुछ ट्रेड करने की कुछ जरूरत हो, एग्रेसिव क्वांटिटी में करना ही नहीं चाहिए जब तक ये राउंड लेवल ब्रेक ना करे। फर्स्ट पॉइंट ये आप नोट डाउन करके आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट, यहाँ से थोड़ा सा बिगर पॉइंट देखो तो यहाँ समझ आएगा आपको कि यहाँ देखो ये रेसिस्टेंस कई बार टेस्ट हो चुका है, ये रेसिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी लगातार टेस्ट हो चुके हैं। तो अभी अगर ये रेसिस्टेंस पे टच होगा ना तो ये सिंगल शॉट में यहाँ से क्रॉस कर लेगा। तो हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 48,200 और 48,000। ये दो लेवल ऐसे है कि जहां से आपको मेक और ब्रेक का टारगेट हो सकता है। और एक पॉइंट यहां से नोट करो कि यहां से एक ट्रेंड लाइन जो चला आ रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो भी 500 पॉइंट का आपको पुट के साइड प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी के लिए कल के दिन आपको, एक्सपायरी के दिन आपको रेडी रहना होगा। अभी यहाँ ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड ये जाता है, तो जब भी ये 48,200 क्रॉस करता है अपर की साइड, ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। 1:2 1:3 तक का यहाँ आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो ये देखो कि ये जो लगातार ये लेवल है कई बार टेस्ट हो चुका है। तो जब तक ये लेवल यानी कि 48,050 48 1 सेकंड में आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से ये देखो, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ये इसी एरिया में सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। तो 48,050 के नीचे आपको पुट के साइड पोजीशन बनाना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का ही रखो और टारगेट मिनिमम 60 से लेके 100 पॉइंट तक का आपको पुट के साइड भी टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, अभी और एक पॉइंट समझो, मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तो गैप अप में क्या होगा ये समझो कि आज जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन होके यहाँ आया तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेके अपर साइड गया। तो यहाँ अपर साइड किस तरह से मोमेंटम किया ये जरा सा आप चेक करो डिटेल में। तो कल अगर इस तरह से मार्केट ओपन होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि ये रेसिस्टेंस होगा, तो किस तरह से होगा कि सपोर्ट टेस्ट किया, अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया यहाँ, फिर से ये यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस टेस्ट किया, फिर जाके यहाँ ये ब्रेक करने की ट्राई किया, लेकिन नहीं हो सकता। उसका रीजन देखो कि 15 मिनट के अंदर 4 कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये इस तरह से 7-8 कैंडल बना के जाए, ये 5% प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 5% होती है। मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर अपर साइड जाता है, फिर यहाँ से अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से अपर साइड यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। तो जब तक कंजिक्यूटिव ट्रैवल गया तो अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस हिट हो गया। तो कल आपको ये देखना है कि कल मार्केट मान लो कि अगर डायरेक्टली 48,200 के आसपास ओपन हुआ, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ बीच में ओपन हो रहा है,
तो यहाँ सिर्फ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, नो ट्रेड, ट्रेड कब होना है ये देखो कि जिस तरह से आज यहाँ मार्केट ये नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड गया, तो आपको कॉल के साइड एंट्री करना चाहिए। सेम टू सेम अगर यहाँ नीचे गया, यहाँ से फिर अपर साइड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज वेट करो, फिर उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है तो टाइम डीके बहुत तेजी से होने वाला होता है। प्रीमियम के अंदर कॉल हो या पुट हो, तो फालतू के आपको बड़ा एसएल हिट हो जाए उसके बगैर, उससे पहले आप ये सोच के चलो कि क्या आपको इतना एसएल रखना है। और जब तक आप एसएल के लिए रेडी नहीं हो मार्केट के अंदर, तब तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो। अगर मान लो कि ये गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है, तो यहाँ से आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। 1:2 का टारगेट रखो, और अगर यहाँ कहीं मार्केट टच हो जाए तो फिर यहाँ आपको टारगेट बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर अगर ये नीचे आके अगेन अपर साइड जा रहा है, फिर यहाँ आपको कॉल के साइड अगेन एंट्री करना है। 1:2 और 1:3 तक का टारगेट सेकंड ट्रेड में रखना है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसमें कि कौन से लेवल पे या किस तरह से ट्रेड करना चाहिए नहीं समझ आ रहा है, तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आपको मैं और अच्छे से कोई भी लाइव ट्रेडिंग सेशन बना के मैं आऊँगा। मैं लास्ट 2 दिन में लाइव मार्केट में आया था 10-15 मिनट, और आपको सभी ट्रेड समझा के एक्सप्लेन करके गया था। लेकिन अगर वीडियो के अंदर लाइक और कमेंट अच्छे नहीं आए, तो फिर मेरा ये मेहनत करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से अच्छा मिलेगा, तो एवरीडे कुछ लाइव आने का भी शेड्यूल करेंगे और ये सीरीज भी कंटिन्यू रखेंगे। अभी ये समझो कि ये गैप अप का हो गया, फ्लैट का हो गया। अभी ये समझो कि डायरेक्टली अगर मान लो कि ये सपोर्ट है, इसके आसपास खोल रहा है, यानी कि 48,000 से लेके 48,050 के आसपास ये सपोर्ट एरिया में, तो यहाँ भी आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन करके अपर साइड जा रहा है, ट्रेड मत करो। अगर फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हो तो ही कॉल के साइड ट्रेड करो। अदरवाइज यहाँ टेस्ट होने के बाद अगर ये नीचे आए, फिर अपर साइड टेस्ट करे, तो 48,150 या 48,150 या फिर 48,200 क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड करे। तब तक यहाँ थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करे, अदरवाइज ऐसे ही हिट होगे। क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा जिगजैग हो जाएगा ना, तो भी आपके कॉल और पुट दोनों के अंदर प्रीमियम तेजी से टाइम डीके होगा और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इस लेवल पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 1:2, 1:3 और 1:4 तक का आपको टारगेट करना है पुट के साइड। अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है, और लेवल्स अगर आपको चाहिए तो मैं लेवल्स आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला लेवल हो जाएगा 47,800, यानी कि 200 पॉइंट यहाँ से आपको टारगेट लेके चलना है। एज पर बैंक निफ्टी लेवल्स दिखा रहा हूं, और प्रीमियम का लेवल्स मैंने जो आपका स्टॉप लॉस है उसके रिगार्डिंग 1:2, 3, 4 तक का टारगेट आपको प्रोजेक्ट करने के लिए समझाया है। अभी हम ये समझते हैं कि हीरो जीरो कौन से लेवल पे हमें बेस्ट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि कल का यहाँ आप देखो मोमेंटम, अपर साइड गया, नीचे गया, अपर साइड गया, नीचे गया, अपर साइड, ये जिगजैग में क्लोज हो गया। फर्स्ट थिंग, आज का ट्रेडिंग सेशन किस तरह से हुआ, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर यहाँ बीच में हो गया। तो ये 2 दिन का आप रेंज देखोगे तो बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर से वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है और कुछ ट्रेंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ हाई एक नोट कर लो, और यहाँ नीचे की ओर ये बॉक्स में लो नोट करके रखो। अभी यहाँ से ये देखना है आपको कि जब भी ये 48,300 अपर साइड क्रॉस करता है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। ये आपको मैं धीरे धीरे ये बताता हूँ डिटेल में कैसे एनालिसिस होता है। जब भी ये 48,000 का लेवल 47,900 का लेवल क्रॉस करता है, आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अभी होगा क्या कि मार्केट यहाँ तक आए तो कोई भी 200 वाला या प्रीमियम होगा पुट का, वो 300 चला गया होगा। अगर मान लो कि यहाँ से ये अपर साइड क्रॉस कर रहा है, तो ये 200 वाला कोई कॉल है वो 300 हो गया होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए ये समझो कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि 11:30 से लेके 12:30 तक या 1:30 बजे तक मार्केट, अगर समझ लो, मैं आपको लेवल थोड़ा सा यहाँ नोट करके समझा देता हूँ, 1 सेकंड। आपको यही लेवल मार्क करना है। अगर मान लो कि 48,100 से लेके, यानी कि वो 48,150 से लेके 48,000
के बीच में, यानी कि ये 150 पॉइंट का जो रेंज है इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है 10:30 से लेके 11:30 या 12:30 के आसपास, अगर 1.5-2 घंटा इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया, फिर अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट करता है 4810150 का, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। हीरो जीरो के लिए कोई भी 30 पॉइंट का आपको प्रीमियम बाय करना चाहिए और टारगेट मिनिमम रखो 60 और 100, ये टारगेट आपको मिनिमम रखना चाहिए। फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हो अगर मार्केट इसी तरह से फ्लो में चला, ऐसी बड़ी कैंडल बना के फ्लो में अगर जा रहा है तो, अदरवाइज यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी समझो कि अगर मान लो कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है और 12:30 या 1:30 बजे या 11:30 के आसपास भी इसी रेंज में घूमने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है 48050 या 48,000 राउंड लेवल, ठीक है, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से आपको कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करना है हीरो जीरो के लिए और टारगेट रखो 60 और 100 मिनिमम रखना है। और उसके बाद अगर यहाँ से आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। अगर वो किस तरह से कि अगर इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रहा है तो, लेकिन ये कैंडल रिजेक्ट होके यहाँ क्लोज आई है, फिर अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया है, नीचे आया, अपर साइड गया तो जिगजैग हो गया, तो जब तक ऐसी बड़ी कैंडल क्लोज ना करे आपको बड़ा टारगेट नहीं रखना है, लेकिन 100 से ज्यादा टारगेट चाहिए तो आपको ये सिर्फ मार्कअप करना है कि कितनी बड़ी कैंडल से या फिर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद किस तरह से मोमेंटम करके फ्लो में जा रहा है, उसके डिपेंड्स आपको डिसीजन लेना होगा। और लाइव मार्केट में मैं आपको हो सके इतना ट्राई करता हूं कि आपके वो हेल्प हो जाए, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइव मार्केट में ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आप समझ लो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी, ये 3 चीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ना तो आप प्रॉफिट में आ पाओगे। चाहे 1-2 दिन महीने में के अंदर मंथ के अंदर वो प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में वो नहीं रहेगा, वो मार्केट लेके चला ही जाएगा। तो सबसे पहले ये कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजी और प्रैक्टिस और मनी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज हम समझ लेते हैं, अगर मान लो कि मार्केट यहां से फर्स्ट हाफ में अपर साइड चला गया, फिर से ये रेंज में फंस गया, तो अगेन सेम टू सेम रखना है हमें कि अगर ये अपर साइड जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद यहाँ कहीं ये टाइम स्पेंड कर रहा है 48,200 के आसपास, तो भी ये ब्रेक करने के टाइम पे हमें कॉल के साइड हीरो जीरो के लिए 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करना चाहिए। अभी सेम चीज और एक समझो, अगर मान लो कि इसी रेंज के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप के बाद फर्स्ट हाफ में ये डाउन साइड टेस्ट कर लिया, फिर यहाँ रेंज बना रहा है, फिर भी ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो भी यहाँ आपको पुट के साइड कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय कर सकते हैं और उसका टारगेट 60 और 100 यहाँ से रख सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी ट्रेड्स है वो इसके ट्रेड होते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, मैं जस्ट आपको एक थिंकिंग समझा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग होता है, ये मेरे अपने ख्याल है, मेरा अपना थिंकिंग है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।